कि अब जो भीष्म पितामह है वो वृद्ध हो चुके हैं। हो सकता है कि पांडवों की सेना से कोई योद्धा आकर जो है उन्हें चोटिल करके चला जाए। तो आप पूरी तरह से जो है कि आप सभी जो है भीष्म पितामह की चारों ओर से रक्षा करें। ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये दोनों वो इंपोर्टेंट योद्धा है जिसके ऊपर पूरा युद्ध टिका हुआ है कि जब तक भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य कौरवों की सेना में है तब तक कौरवों की सेना को हराना असंभव है। हयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात अतः मैं कौरव सेना के सभी योद्धागणों से भी आग्रह करता हूं कि अब अपने मोर्चों पर अड़िग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी तरह सहायता करें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भीष्म पितामह भले ही कौरवों की सेना में हो, किंतु वे पांडवों के विरोध में युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उनका जो एक पांडवों के प्रति करुणा भाव है वो उन्हें पांडवों के प्रति युद्ध करने से रोकता था। वे पांडवों के विरुद्ध में युद्ध नहीं करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने युद्ध जब शुरू हो रहा था तब पांडवों के जो बड़े भ्राता हैं युधिष्ठिर, जब उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए थे तब उन्होंने युधिष्ठिर को विजयी भवो का आशीर्वाद भी दिया था। तो इस कारण दुर्योधन ये जानता था कि भीष्म पितामह पांडवों के सामने युद्ध करने में हिचकिचाएंगे, जिसके कारण उसने अपने जितने भी योद्धा थे उन्हें ये कहा कि आप सभी ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें, ताकि ऐसा ना हो कि पांडवों की सेना का कोई योद्धा आकर के भीष्म पितामह को जो है हानि पहुंचा करके चला जाए। और दुर्योधन को यह भी पता था कि उसके लिए भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ये दोनों वो इंपोर्टेंट योद्धा है जिसके ऊपर पूरा युद्ध टिका हुआ है कि जब तक भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य कौरवों की सेना में है तब तक कौरवों की सेना को हराना असंभव है। ये दुर्योधन जानता था। और दूसरी तरफ दुर्योधन ये भी जानता था, दुर्योधन ने जो है भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करी है। तो यहां पर दुर्योधन ये सोच रहा था अपनी कूटनीति से कि दूसरे योद्धा ये ना सोचे भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करी वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे शौर्य की प्रशंसा यहाँ पर नहीं की गई। तो दुर्योधन जो है वो उन सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि अब जो भीष्म पितामह है वो वृद्ध हो चुके हैं। हो सकता है कि पांडवों की सेना से कोई योद्धा आकर जो है उन्हें चोटिल करके चला जाए। तो आप पूरी तरह से जो है चारों दिशाओं से जो है एक एक सैनिक जिनको मैं ये आदेश देता हूं कि आप सभी जो है भीष्म पितामह की चारों ओर से रक्षा करें। किंतु दुर्योधन ये भी जानता था कि जब उस बड़ी सभा में, उस धूर्त क्रीड़ा में जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था तब सभी ने द्रौपदी को या पांडवों को कुछ न कुछ ऐसे अपशब्द कहे थे जिसके कारण पांडवों का जो दिल है वो अंदर तक झिंझोड़ गया था। लेकिन सिर्फ भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ऐसे योद्धा थे, ऐसे सेनापति थे जिन्होंने एक भी शब्द उस भरी सभा में नहीं कहा था, लेकिन जिनके मन में पांडवों के लिए स्नेह था, उन्होंने तक उस बड़ी सभा में कुछ भी ना कहकर मौन रहकर जो है सब कुछ जितना भी अन्याय हुआ उस सारे अन्याय को सहा। तो कहीं ना कहीं दुर्योधन को यह पता था कि जिस प्रकार उन्होंने जो है पांडवों के लिए स्नेह को त्यागा था और द्रौपदी की और पांडवों की उस समय किसी भी प्रकार से सहायता नहीं की गई थी, उसी प्रकार से इस युद्ध में भी द्रोणाचार्य तथा भीष्म पितामह इस युद्ध में भी सभी प्रकार का स्नेह त्याग करके अपने तन मन धन से युद्ध को करेंगे। इसलिए दुर्योधन कहता है, अतः सभी योद्धा अपने अपने स्थान पर अड़िग खड़े होकर सभी तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा करें।